Hello students, how are you? So let's continue the chapter. But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wenda wasn't there. Monday and Tuesday, दोनों दिन जो वेंडा थी वो एब्सेंट थी, लेकिन वेडनेसडे को पैगी और मैडी जो कि बिल्कुल आगे वाली सीट पर उन स्टूडेंट्स के साथ बैठती थी हु गोट गुड मार्क्स, जो अच्छे मार्क्स लेकर आते थे, एंड डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, और जिनके पैरों में मिट्टी भी नहीं लगी होती थी, वो अपने पैरों में मिट्टी लेकर क्लासरूम में नहीं आते थे। उन्होंने नोटिस किया दैट वेंडा वेडनेसडे को भी एब्सेंट थी, वॉजंट देयर इन द क्लास। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। पैगी स्कूल में बहुत ही पॉपुलर लड़की थी। शी वॉज प्रिटी, वो सुंदर थी। शी हैड मैनी प्रिटी क्लॉथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली। उसके जो कपड़े थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर थे, और उसके बाल भी कर्ली थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। मैडी उसकी सबसे करीबी मित्र थी, क्लोज फ्रेंड थी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वेंडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वेंडा हैड मेड दैम लेट टू स्कूल। अब पैगी और मैडी ने ये नोटिस किया कि वेंडा स्कूल में एब्सेंट चल रही थी, उसका भी एक रीज़न था, बिकॉज वेंडा की वजह से वो दोनों लेट हो जाती थी, इसलिए दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वेंडा। अब वो लेट क्यों होती थी? बिकॉज वो दोनों वेंडा का हैव सम फन विद हर एंड शी जस्ट हैडंट कम। उसका मजाक करने के लिए, उसके साथ फन करने के लिए वो उसका वेट किया करती थी, लेकिन वो नहीं आई थी। दे ऑफ्टन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रॉन्स्की टू हैव फन विद हर। तो वो अक्सर ऐसा करती थी, वेंडा पेट्रॉन्स्की का वेट करती थी ताकि वो उसके साथ कुछ मज़े ले सके, उसके साथ उसका फन बना सके, उसका मजाक उड़ा सके। वेंडा पेट्रॉन्स्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट। तो ये वेंडा पेट्रॉन्स्की एक ऐसा नाम था कि रूम नंबर 13 में जो स्टूडेंट्स थे उनका नाम ऐसा नहीं था। दे हैड नेम्स इजी टू से, उनके नाम बोलने में, पुकारने में आसान थे, जैसे कि थॉमस, स्मिथ और एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस विली एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, but not funny in the same way that Petronsky was. There was one boy named Bounce, Willie Bounce. तो वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम था विली बाउंस, और लोग सोचते थे कि वो बहुत फ़नी था, लेकिन इतना फ़नी नहीं था जितना कि वेंडा पेट्रॉन्स्की का था। Wenda didn't have any friends. She came to school alone and went home alone. She always wore a faded blue dress that didn't hang राइट। वेंडा के बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं थे। वो स्कूल अकेली आती थी और अकेली ही घर चली जाती थी। वो हमेशा एक फेडेड ब्लू ड्रेस पहना करती थी जो कि उसको ठीक से नहीं आती थी, दैट डिडंट हैंग राइट, जो उसको बॉडी पर फिट नहीं आती थी। इट वॉज क्लीन, वो ड्रेस क्लीन थी, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। लेकिन वो साफ दिखती थी, लेकिन फिर भी उसको अच्छे से आयरन नहीं किया गया था। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन फिर भी उससे काफ़ी लड़कियां थी जो बातें करती थी। समटाइम्स, कभी कभी, दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वॉन हर ग्राउंड। कभी कभी बहुत सारी लड़कियां स्कूल के यार्ड में उसको घेर कर खड़ी हो जाती थी और उसके साथ ग्राउंड में हॉप स्कॉच खेला करती थी। वेंडा, पैगी वुड से इन अ मोस्ट कॉशियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन। तो जो पैगी थी वो बहुत ही विनम्रता से बात करती थी, मानो कि वो अपनी टीचर मिस मैसन से बात कर रही हो। वेंडा, शी वुड से गिविंग वन ऑफ her friends a nudge, tell us how many dresses did you say you had hanging up in your closet। तो वो उसे कहती थी कि वेंडा,
हल्का सा अपने किसी फ्रेंड को नज करते हुए मीन्स धकेलते हुए वो बोलती थी कि वेंडा बताओ तुम्हारी अलमारी में कितनी ड्रेसेस हैं। तो वेंडा कहती थी 100, दिस वर्ड इज 100, कि उसकी अलमारी में 100 ड्रेसेस हैं। 100, exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. तो जो वहाँ पर छोटी लड़कियाँ खेला करती थी ग्राउंड में, वो बहुत ही इनक्रेडुलसली मीन्स जब किसी बात पर विश्वास नहीं होता तो अविश्वास करते हुए वो कहती 100, और फिर वो इतना सुनकर उनकी हॉपस्कॉच खेलना बंद कर देती और उनकी बातें सुनने लगती। ये 100 all lined up, said वेंडा, then her thin lips drew together in silence. फिर जो वेंडा थी वो कहती हाँ 100 ड्रेसेस हैं और सारी की सारी ऐसे लाइन से लगी हुई हैं, और जो उसके पतले पतले लिप्स थे वो drew together in silence, फिर वो शांत हो जाती। What are they like? All silk? I bet, said Peggy. तो पैगी कहती कि मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वो कैसी दिखती हैं, सारी सिल्क की हैं। ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स। तो वेंडा कहती कि हाँ, दिस वर्ड इज सिल्क, कि वो सारी सिल्क की हैं और सभी कलर्स की हैं। वेलवेट टू, वेलवेट की भी हैं। तो ये बात कौन बोलती? पैगी कहती। फिर वेंडा कहती यस, वेलवेट की भी हैं, 100 ड्रेसेस हैं, और बहुत ही एक चीखते हुए उसकी बात को रिपीट करती, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, कि मेरी अलमारी में सारी एक लाइन से लगी हुई हैं। देन दे हैड लेट हर गो, एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, दे couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. इसके बाद वो उसको जाने देती, और उसके जाने से पहले जब वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाती उससे पहले ही वो बहुत ही चीख मार कर हंसती, और एक पील्स ऑफ लाफ्टर मीन्स बहुत ज़्यादा हंसते हुए वो उसका मजाक उड़ाने लगती। एक हंसी को वो बिल्कुल भी रोक नहीं पाती। 100 ड्रेस, ऑब्वियसली the only dress Venda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story. तो वो आपस में बातें करती कि 100 ड्रेसेस। ऑब्वियसली ये बात क्लियर है कि वेंडा एक ही ड्रेस पहनती थी, दैट ब्लू वन, जो वो एवरी डे पहना करती थी। फिर उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास 100 है? इसके पीछे क्या कहानी है? What a story. क्या कहानी बनाई है उसने? How many shoes did you say you had? फिर उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं? 60 pairs all lined up in my closet. तो उसने बोला कि 60 पेयर्स हैं और सारे के सारे अलमारी में ऐसे लाइन से लगे हुए हैं। Cries of exaggerated politeness greeted this all like. तो एक बहुत ही एग्जैगरेटेड मीन्स होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, एक अतिशयोक्ति होना। तो सारी की सारी जो एक क्राइज थी वहाँ पर, जो चीखें थी, कैसी चीखें? एग्जैगरेटेड वाली मीन्स बहुत ही अतिशयोक्ति से भरी हुई पोलाइटनेस के साथ वो उसका वेलकम कर रही होती, वो उसको ग्रीट कर रही होती। मीन्स वो उसका मजाक उड़ाते हुए इस तरह से सारे चीखते हुए कहते कि सारी ड्रेसेस कैसी हैं? एक जैसी हैं, अच्छी तरह से लाइन में लगी हुई हैं। ओह नो, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट। तो वहाँ पर जब शूज़ की बात हो रही थी तो शूज़ के लिए बोला कि सारे जूते एक जैसे हैं, कि नहीं, हर एक पेयर डिफरेंट है, सारे कलर्स के शूज़ हैं, ऑल लाइंड अप, एक कतार में लगे हुए हैं। पैगी, हु हैड थॉट अप दिस गेम, एंड मैडी, her inseparable friend, were always the last to leave. Finally, Venda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. पैगी, जिसने कि ये गेम सोचा था, और मैडी, जो कि उसकी इनसेपरेबल फ्रेंड थी। इनसेपरेबल फ्रेंड मतलब
बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड होना जिनको कोई अलग ना कर सके। पर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वो हमेशा सबसे लास्ट में जाती थी। फाइनली वेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, जब फाइनली वेंडा अपनी गली में ऐसे मूव हो जाती थी, मुड़ जाती थी, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, तो उसकी आंखें जो है वो डल हो जाती और उसका मुंह बंद होता था। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड, और बहुत ही फनी वे में वो अपने लेफ्ट शोल्डर को ऐसे झटकती रहती थी, कभी ऊपर कभी नीचे। अभी नाउ एंड देन मीन्स बार बार वो उसको झटकती रहती थी। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और अपने घर से स्कूल और स्कूल से घर वो अकेली ही अपना रास्ता फिनिश करती थी। इट मीन्स अकेले ही वो स्कूल आया जाया करती थी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।